नमस्कार दोस्तों, एक आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नॉर्मल च्यवनप्राश को आप स्पेशल कैसे बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोगों की इच्छा होती है कि सर्दियों में वो स्पेशल च्यवनप्राश खाएं। उसके लिए वो तरह तरह के च्यवनप्राश देखते हैं जिनके नाम के आगे सोना चांदी या केसरी जीवन आदि लगा हुआ होता है। तो दोस्तों क्या सोना चांदी नाम लगने से क्या उसमें सोना चांदी गिर जाता है? ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो काम करती है औषधि, वो औषधि का नाम नहीं, औषधि काम करती है। तो दोस्तों आज हम आपको स्पेशल च्यवनप्राश बना के दिखाएंगे। नॉर्मली साधारण आप घर पे बना सकते हैं या फिर कोई भी बाज़ार का च्यवनप्राश लाके उसको स्पेशल बना सकते हैं। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि एक च्यवनप्राश को आप स्पेशल कैसे बना सकते हैं। दोस्तों पुराने ज़माने में हमारे यहाँ कहते थे, और आज भी कहावत है कि जितना घी डालोगे उतना मीठा होगा, यानी उसमें अगर आप माल डालोगे तो चीज़ अच्छी बनेगी ही बनेगी। तो आज हम आपको सिंपली च्यवनप्राश बना के दिखाएंगे, सोना युक्त यानी स्वर्ण युक्त च्यवनप्राश। तो दोस्तों स्वर्ण युक्त बनाने के लिए हमने प्रयोग किया है दूध पापेश्वर की स्वर्ण भस्म। ये 99% शुद्ध स्वर्ण भस्म है, तो इसका हमने प्रयोग किया और इसकी MRP जो है 1 ग्राम की वो 10,780 रुपये है। तो दोस्तों सोने के भाव अभी और बढ़ गए हैं और ये स्वर्ण भस्म बनी हुई है दिसंबर 2019 की और इसकी एक्सपायरी डेट है नवंबर 2029। तो इसका मतलब ये अभी तक 9-10 साल और चल सकती है। वैसे भस्में जितनी पुरानी होती है उतनी अच्छी मानी जाती है, लेकिन आजकल जो एक्सपायरी डेट का टाइम आ गया कि एक्सपायरी डेट आपको लिखनी पड़ेगी, उस हिसाब से इस पर एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। और ये स्वर्ण भस्म दूध पापेश्वर कंपनी के, और अपने आप में ये अच्छी भस्म आती है। इसके अलावा डाबर, वैद्यनाथ, कालेड़ा और पतंजलि सभी तरह अपनी अपनी स्वर्ण भस्म निकालते हैं। तो आप इनमें से किसी भी एक स्वर्ण भस्म का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छे वैद्य की सलाह से आप अपने स्वास्थ्य के अनुसार ये स्वर्ण भस्म आप च्यवनप्राश में मिला सकते हैं। तो दोस्तों इसके साथ हम प्रयोग करेंगे केसर का। हम 1 किलो च्यवनप्राश में लगभग 1 ग्राम केसर मिलाएंगे। इससे पूरी तरह केसर युक्त च्यवनप्राश बन जाएगा। अब कई तरह बाज़ार में केसर युक्त च्यवनप्राश आते हैं, अब उसमें कितनी केसर डाली होती है वो आपको भी नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता, उस पर लिखा हुआ होता है तो उसको देख के आप बता सकते हैं। लेकिन आप अगर घर पे अपने आप कोई च्यवनप्राश बनाते हैं या कोई भी बाज़ार का च्यवनप्राश लाते हैं, उसके अंदर 1 ग्राम केसर मिला लेते हैं तो अपने आप में स्पेशल बन जाता है। और उसके साथ 1 ग्राम की नहीं कहूँगा मैं, 100 mg अगर आप स्वर्ण भस्म मिला लेते हैं तो अपने आप में एक स्पेशल च्यवनप्राश बन जाता है। फिर उसका आप सेवन करके पूरे वो फ़ायदे उठा सकते हैं जो सोना युक्त च्यवनप्राश के होते हैं, यानी स्वर्ण युक्त च्यवनप्राश के होते हैं। तो आज चलो मैं बना के दिखाता हूँ आपको। नॉर्मली ये मेरा बनाया हुआ च्यवनप्राश है और इसको मैं बनाता हूँ, आपको वीडियो भी दिखाया है, बड़े प्यार से बनाता हूँ। अब इस च्यवनप्राश की देखिए, ये च्यवनप्राश डिब्बे के नीचे पकता और ये बहुत ही जैसे अवले की तरह बनाता हूँ। तो इसके अंदर हम आराम से ये स्वर्ण भस्म और केसर मिला लेंगे। इसको मिलाने के लिए आप पहले चाहें तो हमारे पास जो खरल है, इस खरल के अंदर आप इसको अच्छे से खरल कर लें और उसके बाद इसके अंदर मिला दें। तो चलिए मैं पहले इसको खोलता हूँ। शास्त्रों के अंदर स्वर्ण भस्म की जो मात्रा बताई गई है वो 15 mg से 60 mg तक बताई गई है। तो चलिए इसको हम खोल के दिखाते हैं। जब हम इसको खोलते हैं तो इसके अंदर इस तरह का रेपर निकलता है। इस रेपर के अंदर एक पुड़िया होती है। इस पुड़िया में मात्र 1 ग्राम स्वर्ण भस्म मिलती है। इस भस्म के ऊपर लिखा हुआ होता है 1 ग्राम। दोस्तों इसके रेपर का वजन भी इसके अंदर लिखा हुआ होता है। तो दोस्तों ये जो औषधि है इसका प्रयोग जो कष्ट साध्य या असाध्य रोग हैं उनमें प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसके प्रयोग से पुराने पांडु रोग में बहुत अच्छा फायदा मिलता है। इसके अलावा राज्यक्षमा, उरच्छत, पित्तज व कफज उन्माद में, आंतरिक ज्वर व म्यादी व पुराने बुखार में बहुत अच्छा फायदा मिलता है। इसके अलावा मानसिक रोगों में ये बहुत ही असरदारक और बहुत ही फायदेमंद औषधि है। दोस्तों हृदय, मस्तिष्क और यकृत को बलवान बनाने के लिए बहुत ही अच्छी औषधि मानी गई है। ये हृदय को ताकत देने वाली होती है, उसको पुष्ट करती है और बलवान बनाती है। इसके अलावा पैथिक प्रमेह और कैंसर रोग में भी इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। दोस्तों स्वर्ण भस्म जिस भी औषधि में मिलाई जाती है वो उसके गुणों की वृद्धि कर देती है, यानी स्वर्ण भस्म के साथ सेवन करने से ये औषधि के गुणों की वृद्धि करती है, यानी योगवाई की तरह काम करती है। दोस्तों स्वर्ण भस्म स्मृति को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है। ये आपकी एकाग्रता को बढ़ाती है। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार लाती है। दोस्तों
अवसाद, मस्तिष्क में सूजन, मधुमेह के कारण कई तरह की जो समस्याएं दिमाग की आती हैं उनमें भी स्वर्ण भस्म बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों, सभी अंगों को स्वस्थ रखने के लिए स्वर्ण भस्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है जिसका प्रयोग करके आप फ़ायदा उठा सकते हैं। सिंपली हम च्यवनप्राश में 100 mg स्वर्ण भस्म 1 किलो में मिला रहे हैं और इसके साथ हम केसर का प्रयोग करेंगे। 1 kg च्यवनप्राश में 1 ग्राम केसर मिलाएंगे। केसर भी आयुर्वेद में बहुत ही गुणकारी औषधि मानी गई है। इसके प्रयोग करने से ये हड्डियों में मजबूती प्रदान करती है। इसके अलावा अनिद्रा में ये बहुत ही फायदेमंद औषधि है। यौन स्वास्थ्य को सुधार करने में भी बहुत अच्छी औषधि है। इसकी जो तासीर है वो गर्म मानी गई है, तो सर्दियों में इसका प्रयोग करना वैसे भी फायदेमंद बताया गया है। ये आपकी स्मरण शक्ति को बढ़ाती है। इसके अलावा आँखों की रोशनी को सुधार करती है, चेहरे पे एक लालिमा और रंगत लाती है जिससे आपका चेहरा खिल उठता है। दोस्तों, ये औषधि बढ़ती उम्र को रोकती है, यानी बुढ़ापे को जल्दी नहीं आने देती। ये हृदय के लिए बहुत ही फायदेमंद और पाचन तंत्र को सुधारने वाली औषधि है। जिनको नज़ला, जुखाम, सर्दी, बुखार बनी रहती है उनके लिए भी ये रामबाण औषधि है। तो दोस्तों, उनको केसर का प्रयोग किसी न किसी रूप में ज़रूर करना चाहिए। और अगर च्यवनप्राश के अंदर केसर और स्वर्ण भस्म मिला के आप सेवन करते हैं तो आपको सोने पे सुहागे वाली बात रहेगी। तो दोस्तों, इन दोनों औषधियों को च्यवनप्राश में मिला के प्रयोग करने पे आपका च्यवनप्राश एक स्पेशल च्यवनप्राश बन जाता है और इसके प्रयोग से आपको पूरे फायदे होंगे। तो दोस्तों, चलिए हम स्वर्ण भस्म को इसके अंदर डाल देते हैं और इसके अलावा जो हमने केसर लिया उसकी भी घुटाई करके हम इसके अंदर डाल देते हैं। तो अब इसमें हम अच्छे से किसी चम्मच की सहायता से इसको अच्छे से मिलाएंगे ताकि पूरे च्यवनप्राश में ये चीज़ें मिल जाएं। जब ये इसमें पूरी तरह मिल जाएंगी और फिर जब आप इसका सेवन करेंगे तो आपको पूरे फ़ायदे मिलेंगे जो एक स्पेशल च्यवनप्राश की आपको चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह से आप स्पेशल च्यवनप्राश घर पे बना के भी प्रयोग कर सकते हैं। उचित चिकित्सक की सलाह अनुसार आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपको पूरा फ़ायदा होगा। अगर आपको अन्य कोई दवाई चल रही हो तो आप आयुर्वेदिक चिकित्सक की ज़रूर सलाह लें। उसके सलाह अनुसार ही इस औषधि का सेवन करें और उसके फ़ायदे उठाएँ। तो दोस्तों, ये हमारा लगभग च्यवनप्राश तैयार हो चुका है। अब इस च्यवनप्राश का आप प्रयोग करके फ़ायदा उठा सकते हैं। ये औषधि बच्चों में और बूढ़ों में बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके साथ महिला और पुरुष दोनों इसका इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, सर्दियों में च्यवनप्राश ज़रूर खाना चाहिए ताकि आपकी इम्यूनिटी बनी रहे और आप एक अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, आपका स्पेशल च्यवनप्राश तैयार हो चुका है। अब इसका आप सेवन करके फ़ायदा उठा सकते हैं। इसको सेवन करना बहुत ही आसान है। इसको सुबह शाम 1-1 चम्मच आप सेवन कीजिए। उसके ऊपर दूध का भी सेवन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिनको कफ और वायु की जितनी भी समस्या उन सब के लिए च्यवनप्राश एक बेहतरीन टॉनिक है। स्पेशल च्यवनप्राश खाने से सर्दी जुकाम से छुटकारा मिलता है। जिनको बार बार नज़ला हो जाता है या जिनको नज़ला बना ही रहता है उनके लिए बहुत ही बेहतरीन औषधि है। इसके अलावा जो व्यक्ति चाहते हैं कि पूरे साल भर एनर्जिक रहें या फिर उनको विटामिन सी की भरपूर मात्रा चाहिए, उसके लिए भी च्यवनप्राश बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त औषधि है। इसके सेवन से आपकी सातों धातुओं का पोषण होता है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, सातों धातुओं का पोषण होता है। इसके अलावा आपके वीर्य की वृद्धि होती है, आपका शरीर पुष्ट होता है, बलवान बनता है। तो च्यवन ऋषि का ये विशेष योग च्यवनप्राश, जिसको बुढ़ापे में च्यवन ऋषि खाकर वापस जवान हो गए थे, ऐसी इसकी महिमा बताई गई है। लेकिन उसमें आज में बहुत अंतर है, क्योंकि उस समय जब ये प्रयोग किए जाते थे तो उनको एक अलग विधि विधान से इसका प्रयोग किया जाता था, जिसमें कुटी प्रवेश का विधान था कि इसको आप एक कुटिया में बैठ जाइए और इसका सेवन कीजिए और बाहरी जो भोजन है वो कम से कम या हल्का भोजन करना होता था। ऐसे कुछ विधि विधान से किया जाता था, तब इसके फ़ायदे और ज़्यादा मिलते थे। लेकिन आज हम भागदौड़ भरी ज़िंदगी में ये सोचते हैं कि कम से कम इसका सेवन कर लें ताकि सर्दियों में जो हमें बार बार जुकाम लग रही है या आजकल की जो महामारी चल रही है उसके खिलाफ हम अपनी इम्यूनिटी को डेवलप कर पाएँ, उसके लिए इसका सेवन किया जा सकता है। दोस्तों, ये स्पेशल च्यवनप्राश बन गया। इसका सेवन करके आप फ़ायदा उठाइए। जिनको नज़ला, जुकाम, सर्दी, बुखार बना रहता है उनके लिए बहुत शानदार औषधि है। सेवन कीजिए, फ़ायदा उठाइए। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। AK आयुर्वेदा आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। धन्यवाद।